हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके जिसको मैंने कॉटन के एंकर के कॉटन थ्रेड से बनाया है, जो कि लोकली आपको मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप इसी डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा सिल्की थ्रेड से भी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी चैनल ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो आज के इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी और कॉटन का थ्रेड यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना लेस स्टार्ट करते हैं अपनी कैजुअली नॉट के साथ, जिसको हम स्लिप नॉट कहते हैं। तो स्लिप नॉट ले लेनी है सबसे पहले, और फिर हमने अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे करने के साथ 1 2 3 चेन का गैप लेना है, और फिर इसको इसी के गैप के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से हमारा ये स्पेस बनेगा सिंगल क्रोशे के साथ। और यहाँ पे 4 चेन लेनी है, 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद डबल क्रोशे लेना है। बैक साइड पे जाके जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे का गैप है, इसमें हमने डबल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से ये बैक साइड है। यहाँ पे 3 चेन लेनी है और फिर वापस फ्रंट पे आ जाना है। ये हमारा गैप बनेगा जिसमें हमने अपना 5 पीकॉक्स के साथ हमने यहाँ पे 5 टाइम बनानी है, फ्लावर बनाना है लीव्स के साथ। तो 3 चेन के बाद डबल क्रोशे लेना है इसी स्पेस में। 1 डबल क्रोशे लेने के बाद 1 2 3 एंड 4 चेन का पीकॉट बनाना है डबल क्रोशे की स्पेस पे। सिंगल क्रोशे करना है इसको। अगेन डबल क्रोशे लेना है इसी स्पेस में। इसके ऊपर भी 4 चेन का हमने पीकॉट बनाना है, 4 चेन, और यहाँ से इस वाली स्पेस में पीकॉट बनाना है हमने। 3 डबल क्रोशे, ये थर्ड वाला है, थर्ड डबल क्रोशे भी लेना है। 1 2 3 4 चेन के साथ हमने यहाँ पे लेना है, इसको सिंगल क्रोशे का लेना है, फिर से डबल क्रोशे लेना है। 1 2 3 एंड 4 चेन सिंगल क्रोशे। और ये हमारे पास 4 टाइम पीकॉट्स आ गया है, लेकिन हमने यहाँ पे 5 टाइम बनाना है, तो हम एक बार फिर से बनाएंगे। और डबल क्रोशे 1 2 3 4 कुछ इस तरह से ये हमारा 5 टाइम पीकॉट के साथ फ्लावर बनेगा। तो लास्ट पे 2 टाइम डबल क्रोशे लेना है, 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे, और इसी की गैप के ऊपर हमने यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे करना है। ये कुछ इस तरह से फ्लावर बनेगा, बहुत खूबसूरत बनता है। 1 साइडेड फ्लावर है 5 पीकॉट्स के साथ। आप पीकॉट्स की जगह पे मोती भी अटैच कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक बार फिर से बना के शो करूँगी ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सबसे पहले सिंगल क्रोशे कर लेना है, उसके साथ ही हमें 3 चेन का गैप बनाना है, 2 3 चेन, और इसको फिर से सिंगल क्रोशे कर लेना है अपने ही गैप के ऊपर, कुछ इस तरह से कि हमारे पास बन जाएगा। और साथ ही हमने 4 चेन लेनी है, 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद डबल क्रोशे लेना है, बैक साइड पे चले जाना है। और ये जो हमारा फर्स्ट वाला इस प्रोसेस का फर्स्ट वाला जो हमारा सिंगल क्रोशे है, बैक साइड पे हमने इसके ऊपर डबल क्रोशे बनाना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे 3 चेन लेने के बाद फिर हमने वापस फ्रंट पे आ जाना है, और इस स्पेस में हमने ये अपना फ्लावर बनाना है। डबल क्रोशे 4 चेन
और इसको इस वाले स्पेस में सिंगल क्रोशे करके इसका पीकॉट बनाना है। इसी तरह से हमने डबल क्रोशे के साथ पीकॉट्स बनाने हैं। तो ये टाइम हो गया 4 चेन का पीकॉट, और ये हमारा लास्ट 5 1 2 3 एंड 4 चेन का पीकॉट और लास्ट पे हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे बनाना है इसके गैप के लिए, और फिर इसको इसी के गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे करना है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास फ्लावर बनेगा। आप इस फ्लावर के सेंटर में गैप भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसमें डिस्टेंस दूर दूर रखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें 2 या 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे का गैप रखेंगे तो फिर तो भी बहुत खूबसूरत बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के शो करती हूँ। मैंने थोड़े से और भी फ्लावर्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बनते हैं। ये बिल्कुल साथ साथ बने हैं, आप इसमें डिस्टेंस भी रख सकते हैं। ये इसका बैक साइड होगा और ये इसका फ्रंट साइड होगा। मैं एक बारी फिर से रिपीट कर दूंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करने के बाद 3 चेन का गैप बनाना है। ये 3 चेन के साथ फिर सिंगल क्रोशे, और यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये हमारी 4 चेन के ऊपर बेस करती है। 4 चेन बनाने के बाद और बैक साइड से हमने ये जो इससे पीछे वाला सिंगल क्रोशे होगा उसमें इसको डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे करने के बाद 3 चेन प्लस ये वाला फ्लावर बनाएंगे 5 पीकॉट्स के साथ फ्रंट पे आके, और फिर उसको उसी के डबल क्रोशे के गैप्स के ऊपर हम यहाँ पे अटैच करेंगे और फिर से हमारा प्रोसेस दोबारा से शुरू करेंगे। आई होप आज का डिज़ाइन आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।